हया जो मुबारक मस्तूर बन कर मुबारक मंजिल में रहने वाले हर शख्स पर राज करना चाहती थी, आज वही हया पागलपन के दौरे में आकर सबको ये कहने की कोशिश कर रही है कि वो मुबारक मस्तूर है। और कान खोल कर उसकी बात सुन लो कि वो इस घर की सरबराह है और इस घर में वही होगा जो वो चाहेगी। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सब कुछ मालूम होने के बाद मुबारक मस्तूर जो हैरान होकर बैठी होती है, तो वहीं पर आता है आदम ताकि मुबारक मस्तूर को दिलासा दे सके। कहती है मुबारक मस्तूर आदम से कि मैं परेशान हूँ, हया को मैं नहीं समझ पाई तो दरक्षा बेगम क्या समझी होंगी। इस बात पर आदम जब मुबारक मस्तूर से कहता है कि नहीं भाभी बेगम, आप गलत सोच रही हैं, वो हया को बखूबी जानती होंगी, आप भूल रही हैं कि उन्होंने ही हया की परवरिश की थी। इस बात पर मुबारक मस्तूर आदम से कहती है कि चलो ठीक है, मान लिया, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं इन बातों को करके दरक्षा बेगम के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि दरक्षा बेगम के घर और हमारे घर में कोई गलीच आए। वहीं पर मुबारक मस्तूर परेशान होती है कि आती है रिफ़त और आकर कहती है कि अम्मी जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अरसलान के हवाले से। अब आप जानती हैं कि अरसलान अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर सोनिया के रिश्ते के हवाले से आया था, लेकिन वहाँ पर रिश्ते की बात होने की बजाय हमारे घर में एक अलग ही मुकदमा सा बना हुआ था। इस बात पर मुबारक मस्तूर भड़कती है और कहती है रिफ़त से कि मुझे तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि हमारे घर की एक बहू और दो बेटियां किस तरह से मिलकर एक दूसरे के खिलाफ साजिशों पे साजिशें रची जा रही हैं। किसी को ये तक मुनासिब नहीं लगा कि वो मुझसे आकर बात करे, मुझे बताए कि उनके दिलो दिमाग में आखिरकार क्या चल रहा है और वो आखिरकार किस तरह से हया को बेनकाब करना चाहती थी। किसी ने मुझसे बात तक करना गवारा नहीं समझा। इस बात पर रिफ़त कहती है मुबारक मस्तूर से कि अम्मी जान, इस बारे में तो आपको इरम से खुद बात करनी होगी। वहीं पर हया जो कि रूहान के पास जाकर उसको मनाने की कोशिश करती है, ये कहकर कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और मैंने अब तक जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी मोहब्बत में किया है, तो रूहान भड़कता है और कहता है हया से कि तुम पागल हो चुकी हो और मोहब्बत का नाम तो लो ही ना, क्योंकि मोहब्बत क्या है इस बारे में तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। मोहब्बत का नाम अपनी घटिया ज़ुबान से ना लो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हया जो कि रूहान को मनाने की कोशिश कर रही होती है, तो रूहान भड़कता है और कहता है कि तुम अगर यहाँ से ना गई तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि जिसके लिए तुम्हें सारी ज़िंदगी पछताना होगा। वहीं पर हया जो कि अपना आपा पूरी तरह से खो बैठी है, यहाँ तक कि अपना ज़हनी तवाज़न भी खो बैठी है, बगैर कुछ सोचे समझे पूरी तरह से तैयार होकर अपने आप को दरक्षा बेगम मानते हुए सबके सामने जाती है और जाकर कहती है कि कान खोल कर सुन लो सब लोग मेरी बात, मैं हूँ दरक्षा बेगम, इस घर की सरबराह, और जो कुछ भी होगा अब इस घर में वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। अगर तुम लोगों ने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इस घर को ना चलाया तो तुम लोगों का मैं वो हाल करूँगी जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मुबारक मस्तूर हया की ये हाल देखकर समझ जाती है कि हया पूरी तरह से पागल हो चुकी है। अब हया का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना वो मुबारक मंजिल में रहने वाले लोगों के साथ पता नहीं क्या कुछ कर बैठेगी। तो क्या होगा हया का अंजाम? क्या सब लोग मिलकर हया को माफ़ कर देंगे या फिर भेज देंगे पागल खाने? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हया।